नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास कार्यक्रम चुनावी प्रत्याशियों से चर्चा। जी हाँ, नगरीय निकाय के पार्षद पद के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय पर चर्चा। आज हमारे पास मौजूद हैं लवकुश नगर के राहुल पाठक जी। राहुल पाठक जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि लवकुश नगर में कांग्रेस पार्टी की राजनीति के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री रामसू पाठक के आप सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र हैं। आपके द्वारा अपनी माताजी के लिए वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में टिकट मांग की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें टिकट प्राप्त नहीं हुई है। तो प्रत्याशियों से चुनाव के चर्चा पर आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं और राहुल पाठक जी से हम चर्चा करेंगे कि क्या वे कांग्रेस पार्टी के प्रति अभी भी अपनी निष्ठा बरकरार रखेंगे या कांग्रेस पार्टी को लवकुश नगर में हराने के लिए प्रयास करेंगे या पूरी तरह से ये न्यूट्रल रहेंगे। तो राहुल पाठक जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी माताजी के लिए लवकुश नगर से वार्ड क्रमांक 4 के लिए टिकट की मांग की थी, क्या ये सही है या गलत है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी माताजी के लिए टिकट की मांग कर रहा था। विगत 2 महीने से मैं कंटिन्यू मांग कर रहा था और इसके लिए मैं सीनियर अधिकारियों से भी मिला, जा कर के कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी मिला। उनको भी मैंने अपनी परिस्थिति और स्थिति के बारे में अवगत कराया कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं और क्या अभी दिक्कतें और समस्याएं आ रही हैं। और सब कुछ बताने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी मां का टिकट काटा और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और पूरे क्षेत्र की बात क्या करूं, पूरे ज़िले की बात अगर करूं तो हर विभाग और हर क्षेत्र में उनका कोई ना कोई कैंडिडेट आज बैठा हुआ है उनके लगाने पर। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा अपना जीवन आधी रात को कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार रहे और कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। और जो भी हमारे यहाँ आ गया, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कभी भेदभाव वाली राजनीति नहीं की स्वर्गीय रामसू पाठक जी ने। मुझे इस बात का खेद है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं स्वयं आज वर्तमान में AICWC कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। फिर भी इन सब चीज़ों को देखते हुए और मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा को देखते हुए और मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे इग्नोर किया, जिसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। और आने वाले समय में मेरी माँ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ। अगर पार्टी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करती है तो मैं भी पार्टी को रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। राहुल जी, एक सवाल उत्पन्न होता कि आखिर पार्टी में आपके पिताजी का कद इतना अधिक ऊंचा होने के बावजूद भी आपकी माताजी का टिकट कटा है। क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ शायद कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए आगे अच्छा सोचा हो, और यह हो सकता है कि आपने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव निर्वाचन में कोई विपरीत प्रतिक्रिया की हो? जी नहीं, ये ऐसा तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी जानती है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर पदाधिकारी जानते हैं और लवकुश नगर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैंने पार्टी के लिए दिन रात कितनी मेहनत की है। दिन रात एक किया, लोगों से बुराइयाँ ली। आज मेरी हर गली हर मोड़ और हर सब जगह मेरी बुराई चलती है। क्यों? इसलिए चलती है, मेरी पर्सनली किसी से बुराई नहीं है, मेरी व्यक्तिगत हमसे मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है। लेकिन पार्टी के चलते हुए आज पार्टी की ये स्थिति हो चुकी है, संगठन पूरा ख़त्म हो चुका है कांग्रेस के अंदर। आजकल के सुनवाई उनकी होती है जो दलाली करते हैं, और जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी काबिलियत को रोका जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में आजकल संगठन में कोई भी दम नहीं रह गई है, केवल संगठन को तोड़ा जा रहा है और कार्यकर्ताओं को की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। राहुल जी, एक सवाल, अभी जब फील्ड में हमने लोगों से चर्चा की तो लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि आपकी माताजी अत्यधिक वृद्ध हैं। वृद्ध माताजी आखिर किस प्रकार, जो चलने फिरने में पूर्णतः सक्षम नहीं है, वो किस प्रकार से वार्ड के लोगों की सेवा करेंगी? उन्हें आखिर वार्ड के लोग क्यों प्रत्याशी के रूप में चयनित करें? क्या आप इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण अपने वार्ड के लोगों के लिए देना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, जैसा कि मुझे अपनी ही पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों से सुनने को मिला था कि 70 साल की फाउंडेशन है कांग्रेस के अंदर कि आफ्टर 70 ईयर
कांग्रेस में कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मैं एक लीगली बात करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में 71 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के योग्य हैं? अगर मेरी माता जी योग्य नहीं है 70 साल की उम्र में, तो क्या 72 साल की उम्र में मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं? तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वार्ड की पब्लिक आपको क्यों प्रत्याशी के रूप में चुने? क्या आपने वार्ड के लिए क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं? देखिए, मैंने पार्टी के लिए और लोकेश नगर में और लोकेश नगर से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र में हमारे पिताजी ने पार्टी के लिए और लोगों के लिए जो किया है वो पूरा क्षेत्र जानता है। आज हजारों घर उनको रोज़गार दिया, जिनके घर में चूल्हा जल रहा है और रोटी मिल रही है। उसकी देन कौन है? स्वर्गीय रामस्वरूप पाठक। कभी समय का बदलाव है, ये तो कभी आज समय आपके साथ है और कभी समय आपके साथ नहीं है। फिर भी मैंने अपनी माताजी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। मैं किसी पार्टी की दम में चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने व्यक्तिगत व्यवहार की दम में चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पिता का सपना था अपनी मां को चुनाव लड़ाना, लेकिन आज ना रहने पर मैं अपने बाप का सपना पूरा कर रहा हूं और अपनी माता को चुनाव लड़वा रहा हूं। और जो भी कार्य माता जी के रहेंगे नगर पालिका से संबंधित, वो सभी कार्य मेरी मां और मैं स्वयं मिलकर के करेंगे और वार्ड की जनता के लिए और पूरे लोकेश नगर के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए आधी रात के खड़े हैं मैं और मेरा पूरा परिवार। धन्यवाद। तो हमारे इस कार्यक्रम में समय की चूंकि बाध्यता होती है, हमारे पास मौजूद थे आज रामस्वरूप पाठक जी, स्वर्गीय श्री रामस्वरूप पाठक जी के सुपुत्र राहुल पाठक जी। राहुल पाठक जी से अभी हमने इस कार्यक्रम में मुलाकात की, उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि राहुल पाठक जी ने जो अपनी माता जी को इस चुनावी संग्राम में मैदान में उतारा है, तो इनका स्पष्ट कहना है, जैसा कि आपने सुना है, कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए माताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप पाठक जी का एक सपना था कि मेरी माताजी निर्वाचन लड़े और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में जानी जाए। तो राहुल पाठक जी अपनी माताजी का सपना पूरा कर रहे हैं। अब वार्ड की जनता किस पर आस्था रखती है, किस पर विश्वास रखती है, तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ बुंदेली भास्कर पर। नमस्कार।